हेलो फ्रेंड्स, जैसा ही दोस्तों आपकी डिमांड थी कि सर जी जल्दी जल्दी लेसन 2 का जो है फटाफट वीडियो बनाइए, आपने कहा था। तो मैंने एक साथ एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का वीडियो बनाया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वाह क्या सीन है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा वीडियो यानी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीट करके मैंने रख दिया है। आप फटाफट जाओ, उसको देखो, उससे अपनी प्रैक्टिस करो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं अगली सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में आपको 2.1 और 2.2 कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, मैं हूं विजय राय और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस पर। दोस्तों, ये है एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। कैसे? जब ग्राफ दिया गया है तब। देखो, ग्राफ इधर दिया गया है। इसको करने का सिंपल तरीका है कि आपको ग्राफ में एक x अक्ष दिखाई दे रहा है, एक y अक्ष, यहां भी देखो एक क्या है, ये x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष। आपको केवल इतना देखना है, जो ये लाइन है, ये ऐसी लाइन, इसको ग्राफ बोलेंगे। तो ग्राफ आपका y अक्ष पे काट रहा है, ये जरूरी नहीं है। ग्राफ है, ये ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा। देखो ऐसे चला जा रहा है। क्या ये x अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा है। ये वाला ग्राफ देखो x अक्ष पर काट रहा है, एक बिंदु पर, y अक्ष पर काट रहा है। इनसे बाद में मिलेंगे। पहले यहां देखो, यहां आपके इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? यहां लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। किसी यानी लिख दो एक भी बिंदु पर, ऐसे लिख दो, एक भी बिंदु पर नहीं काटता है, नहीं काटता है। तो जब एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो इसलिए शून्यकों की संख्या, आपके शून्यकों की संख्या इस ग्राफ में 0 होगी। चलो इसको देख लेते हैं। इसने तो नहीं काटा, लेकिन इसने काटा है x अक्ष पर एक बिंदु, y अक्ष पर एक बिंदु। हमें y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना किससे है? x अक्ष पर। तो यहां लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर काटता है। ठीक है भाई। x अक्ष जो ग्राफ है आपका, वो ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। देखा आपने? चलो फटाफट देखते हैं इसका अगला। ये है तीसरा सवाल, इसको आप देखिए। यहां भी यहां बना हुआ है x अक्ष और y अक्ष, लेकिन इसमें x अक्ष पर 1, 2, 3, ग्राफ ने कितनी जगह काट दिया? 3। लिखेंगे, ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। यहां पर ग्राफ कितने बिंदु पर काटा है? हाँ, 2 बिंदु पर काटा है। तो लिखेंगे, ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 2। चलो अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देखो दोस्तों। पांचवें सवाल में जो आपका ये ग्राफ है, वो x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदु पर काटता है। तो लिखना चाहिए, ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 4। छठवां सवाल है, ध्यान से देखिए, तो ये टच हो रहा है। टच भी ये मान लेंगे कि ये काट रहा है। तो 1, 2 और 3, तो ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है,
इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। दोस्तों यही 6 सवाल हमारे एक्सरसाइज 2.1 में है। तो दोस्तों इस 2.1 के कंप्लीट होने के साथ साथ ये खत्म हो जाता है, इसीलिए आपको 2.1 के साथ अब 2.2 भी इसी एक्सरसाइज में इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलो फटाफट 2.2 देख। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 में। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांचिए। तो मतलब क्या है, पहले हमें जो दिया गया है इसके शून्य ज्ञात कर रहा है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करने का मतलब इसका सलूशन करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो एक सवाल मैं करता हूं और इसके 2 फैक्टर जब आएंगे तो उसके संबंध की सत्यता को जांचना भी है। सब होगा, देखो कैसे। इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, x² माइनस 2x माइनस 8। आप सबको पता है कि इसको क्या करना है, इसमें आपको 2 नंबर लेने हैं, गुणा कर दें तो 8 आ जाए और माइनस कर दें तो 2। तो 4 और 2, 4 2 को गुणा करोगे तो 8 आएगा और माइनस करोगे तो 2 आएगा। इसका फैक्टराइजेशन बनता है x² माइनस, अब ये तो गायब हो जाएगा भाई, 4 माइनस 2 आएगा। फटाफट इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x² माइनस 4x, इस माइनस की वजह से ये प्लस होगा, इतना आपको पता होगा। ये देखो, अब इसमें से पेयर बनाएंगे तो x यहां से कॉमन होगा तो x माइनस 4 आएगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 4 आएगा। अब क्या होगा भाई, x माइनस 4 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। ये तो फैक्टर आया, लेकिन हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था शून्यक। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे शून्यक के लिए। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? शून्यक। पहला क्या है भाई, x माइनस 4 बराबर 0, बराबर 0 करेंगे तभी शून्यक आएगा। तो x का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, 4 आया। इसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल 0 करेंगे, देन x इक्वल माइनस 2। देखो 2 बार x हमारा आ गया है, तो संबंध निकालने के लिए एक x को हम अल्फा से बताएंगे और दूसरे x को क्या बताएंगे, बीटा। अब ये अल्फा और ये बीटा हमें ले जाएगा संबंध और गुणांकों के बीच। ये कैसे होगा? देखो ये इतना सॉल्व हो गया। हम फिर से क्वेश्चन लेंगे, लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको हम टैली कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो आपको पता हो जाएगा कि a इज इक्वल 1 आएगा कि नहीं। देखो a का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1x²। तो a इज इक्वल क्या आया, 1। b का मतलब कितना आया, -2। c का मतलब कितना आया, -8। ये हमारे क्या है, गुणांक। अब गुणांक को अपने ये शून्यक से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या संबंध है? 2 संबंध है दोस्तों, 2 संबंध। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ध्यान से देखते जाना। अल्फा और बीटा आपके पास यहां है, तो यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे -2। अब देखो माइनस मैंने यहां से लिया, b की वैल्यू -2 है, यहां पर देखो -2। a का वैल्यू ये है, ये आपका हो गया भाई। यहां से आपके पास आता है 4 -2, क्लियर है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो 2 आएगा, बटे 1 की कोनो वैल्यू में नहीं है। अब यहां पर आया 2 बराबर 2 और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड। देखो सत्यता आ गई, यही है ना सत्यता, कि दोनों साइड में आपका बराबर होना चाहिए वैल्यू। ये हमारा पहला संबंध है। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या था, -b/a ये है और ये होता है c/a। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये हम समझ सकते हैं फार्मूला है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा है 4 और -2। तो 4 - 2 ले लेते हैं, 4 इंटू -2, ठीक। तो -2 को हमने यहां कर दिया। अब क्या करेंगे, c कहां है, c ये देखो -8। तो -8/1, यहां इनका मल्टीप्लाई -8 होता है कि नहीं होता है, -8 हो गया। और अब क्या करेंगे भाई, -8 यहां भी आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसी तरह से हम सारे सवाल को
सॉल्व करके फटाफट जांचेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 4x² माइनस 4x प्लस 1। दोस्तों उसी तरह है सवाल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो 4 है ये आपके इनसे गुणा कर लेगा, ये सब आपको पता है। तो 4 1 जा 4 समझेंगे। तो अब इसके लिए फैक्टर बनेगा 4x² माइनस 2 प्लस 2। देखो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 1 के 4 आएगा। माइनस की वजह से साइन बदल गया, तो फैक्टराइज में इनका जोड़ा बना दिए। इसके बाद इसमें से 2x निकालेंगे तो 2x माइनस 1, और माइनस यहाँ कोई नहीं कॉमन है तो 1। तो इस तरह से दो फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए। अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, शून्य। तो शून्य के लिए जो कुछ दिया जाएगा बराबर शून्य कर देंगे। जैसे 2x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस इधर ट्रांसफर किया, उसके बाद x लिया तो 1/2। तो जो पहला वाला x है वो हमारा अल्फा काम करेगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो x आएगा वो बीटा काम करेगा। दोनों निकाल लिए। अब हम चलते हैं सत्यता की जांच की ओर। तो फिर से क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से a निकालना है, b निकालना है और c निकल गया, टैली करा दिया। तो पहला फार्मूला बनता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा पर रख दिया, बीटा पर रख दिया, माइनस ये ले लिया, और b की ओर गए तो b ऑलरेडी हमारा माइनस में है, तो b अपॉन ए रख दिया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4/4। इधर को हमने देखो हल किया तो यहाँ पे दो एलसीएम बनता है, 1 + 1 यानी 2/2, इधर 4/4। दोनों का आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर 1 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। दूसरा कनेक्शन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा हमारे पास है, ये देखो भाई अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा रख दिए। सी क्या है, 1 है, और ए क्या है, 4। तो इधर का रिजल्ट भी 1/4, उधर का रिजल्ट 1/4। फिर से लेफ्ट हैंड बराबर हो गया। इसी तरह से फटाफट हम अगले सवाल को लगाते रहेंगे जल्दी जल्दी। दोस्तों तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। दोस्तों ये सवाल अपने सही क्रम में नहीं है, इसलिए इसको सही क्रम होना चाहिए ऐसे ना, -3 पीछे होना चाहिए था, तो इसका मैंने सही क्रम ये ले लिया। अच्छा सही क्रम आ गया। अब सही क्रम आने के बाद 6 और 3 का गुणा करोगे तो 6 × 18 आएगा। 18 को 2 टुकड़ा करो कि घटा दे तो 7 आएगा। तो देखो 9 और 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 9 दूनी 18। चलो आगे हम देखते हैं कि माइनस लगा है तो निशान बदल जाएगा, x दोनों के साथ गुणा कर जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने के बाद इनमें से हमने कॉमन उठाया 3x कॉमन किया, तो डिवाइड करने के बाद मिलता है 2x माइनस 3। यहाँ पर प्लस लेने के बाद कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं, फिर से बनता है। दोनों फैक्टर दोनों सेम टू सेम है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, और बाहर बचेगा 3x प्लस 1। ये तो गुणनखंड हो गया। हमें निकालना क्या है, शून्यक। शून्यक के लिए बराबर 0 करना है, तो बराबर 0 कर दिया, ट्रांसफर हुआ 3, और x का मतलब आया क्या, 3/2, और पहला वाला x होता है अल्फा। दूसरे को देखो, दूसरे में भी मैंने इसको लिया है, तो बराबर 0 किया और इसको ट्रांसफर किया, माइनस आया, तो x आया हमारा -1/3, जो कि काम करेगा बीटा। शून्य की तलाश हो गई है। अब हम चल रहे हैं संबंध की सत्यता। संबंध की सत्यता में क्वेश्चन मैंने ले लिया है, और ax² प्लस bx प्लस c से टैली कराया, तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 आ गया। पहला सत्यता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। देखो अल्फा बीटा यहां से था, मैंने उठा के रख दिया, माइनस ले लिया, b की वैल्यू भी माइनस में है, और a का वैल्यू है 6, इधर रख दिया। इसको एलसीएम से सेट किया तो इधर आया कितना भाई, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 6, 3 3 का 9 हो गया, 3 दूनी 6। घटाने पर आया 7/6, और इधर से भी आया 7/6। क्लियर। सेकंड है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा रख दिया, बीटा रख दिया, सम्मान रख दिया। देखो आराम से आप इसको काट सकते हो। जब ये कटेगा तो -1/2 आएगा। इधर से भी काट सकते हो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, फटाक से आंसर आ गया। तो दोनों पर सेम टू सेम आया, इसलिए ये सवाल भी क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल फटाफट देखते हैं। दोस्तों ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल कहता है कि 4u² प्लस 8u। आपको 4 भी कॉमन लेना है, u भी कॉमन लेना है। तो जैसे 4u कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा u प्लस 2। ये तो फैक्टर हो गया भाई।
अब हम इस फैक्टर से निकाल रहे हैं शून्य। तो शून्य के लिए पहला ये है 4u इज इक्वल 0, तो u 0/4, तो u का वैल्यू आया 0, यानी अल्फा पहला आ गया ना। चलो दूसरा देखते हैं, u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u का मतलब माइनस, यानी ये कौन है, बीटा। अब हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे a, b और c। देखो a बराबर 4 आया, b बराबर 8 आया, c है नहीं, इसलिए c क्या आया, 0। संबंध की सत्यता जब देखेंगे तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा 0 है ये देखो, और बीटा -2 है, माइनस लगा देंगे, b का वैल्यू a का वैल्यू रखा हुआ है भाई, ये देखो। तो यहां से भी -2 आता है, ऐसे कट जाएगा ना, और यहां से भी 2, पहला संबंध राइट है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c अपॉन a, तो अल्फा 0 है, बीटा ये है, c का मान 0 है। देखो दोस्तों c का मान 0 है और a का मान आ गया, तो देखो 0 में इसका गुणा करोगे 0, 0 में भाग करोगे 0, ये सवाल भी पूरा हो गया। चलो फटाक से अगला देखते हैं। अगला हमारा पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, अगर सही से कोशिश किया जाए तो टी पर तो स्क्वायर लगा देंगे एंड 15 को हम अंडर रूट के अंदर ऐसे पैक कर देंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायर अंडर रूट काट के 15 बना देता है। अगर कोई चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में, हमारा फैक्टराइज हो गया। हमें तलाश है शून्य की, शून्य के लिए इसको बराबर 0 करना पड़ेगा। फटाफट आप सभी क्वेश्चन में देख रहे हो। तो टी की वैल्यू -15 आई, तो पहला वाला हो जाता है अल्फा, इसी तरह से दूसरा वाला हो जाता है बीटा। हम इसकी टैली कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो अब की बार a हमको 1 मिलेगा। इस सवाल में b नहीं है, इसके अगले वाले सवाल में b था लेकिन c नहीं था। लेकिन अब यहाँ देखो जब b नहीं है तो c बराबर -15, b बराबर 0 और a बराबर 1। इसको जब हम पहले इक्वेशन में डालेंगे सत्यता वाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा और बीटा आपने लिया हुआ है, इसके बाद b की वैल्यू 0 है, तो देखो इधर माइनस इधर प्लस, ये दोनों आपस में ही कट गए। जब कट गए तो 0 और 0 के बाद इधर का वैल्यू भी 0, तो पहली सत्यता हो गई। दूसरा होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल c अपॉन ए। अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है, माइनस c ये है। अब इसका वैल्यू तो -15 आता है, आपको पता है अंडर रूट से अंडर रूट जब इंटू करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो आया 15, लेकिन कौन सा आएगा, 15 माइनस में आएगा, इधर भी माइनस, ये भी सही है। फटाफट हो रहा है दोस्तों, लाइक 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 कर दो, तो बढ़िया तरीके से बता रहा हूं दोस्तों, लाइक करते रहो करते रहो करते रहो और देखते भी रहो। चलो दिखाता हूं मैं आपको अगला सवाल। दोस्तों हमारा आखिरी छठवां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आप सबको पता है ये वाला इनसे गुणा करेगा और 3 चौक 12 बना देगा। 12 के लिए हमें 2 गिनती चाहिए, गुणा करें तो 12 आए और माइनस करें तो 1 आए। देखो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, 4 तिहाई करोगे तो 12 आएगा। माइनस की वजह से इसका साइन बदल गया है और फटाफट आपके पास ये और ये, इनकी वजह से हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं। इतना आपको आता है। सवाल यह है कि शून्य क्या है, तो जवाब यह है कि ये बराबर 0 है और इसको ट्रांसफर करेंगे 4 आएगा, x का मतलब आएगा 4/3, यानी अल्फा पहला शून्य आ गया। इसी तरह से दूसरे को टैली करेंगे तो बीटा यानी दूसरा शून्य भी आ गया। सवाल को हम टैली कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमको मिलेगा a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। देख सकते हो आप। पहला कनेक्शन मेरा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा पर अल्फा रख दिया, प्लस पे प्लस, बीटा पे -1 है तो -1/1 रख दिया सेटिंग के लिए, और b का मतलब माइनस लेते हैं, b का वैल्यू भी माइनस में आ गया। इसका रिजल्ट जब आप करोगे तो ये आएगा 4 - 3 यानी 1/3 और इधर से भी 1/3, ये सही हो गया। दूसरा कनेक्शन है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा और बीटा आपके पास है। c आप देखो -4 है ना, रख दिया। a क्या है, 3 है ना, रख दिया। इसका भी वैल्यू बराबर आ गया। दोस्तों देखो दोस्तों, पहला सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की ओर।
लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप फटाफट लाइक करो और ये वीडियो अपने अच्छे अच्छे 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना दोस्तों। इससे उनको लगेगा कि आप उनका कितना ख्याल रखते हो। केवल 5 दोस्तों को करोगे ना? यस। चलो मैं मिलता हूं अगले सवाल में। आप फटाफट देखते हैं फटाफट। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बनाना है किसकी सहायता से? शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। ये आपको शून्यकों का योग भी दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। इसी में से क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। अब हम इसको हल करेंगे और ये देखिए आपको मैंने पहले से लिख दिया है सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी की मदद लेकर फटाफट हम लोग कैसे फटाक से इस आंसर को देंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करो। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। लाइक करो, अपने 5 बेस्ट फ्रेंड को ये शेयर भी करना है, कर देना। चलो देखते हैं, हम आपके लिए पहला इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको उठा लिया इधर, ये देखो नंबर 1। ये क्या है? ये योग है। देखना, ध्यान से देखना, ये योग हो गया और ये क्या है? ये गुणनफल है। तो योग को हम यहीं से बताते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को बताते हैं अल्फा इंटू बीटा। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा कितना? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1/4। इसी के साथ में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1। ठीक, अब -1 तो हो जाएगा। और अब इसके बाद इसकी सहायता से हम लोगों को बनाना है द्विघात बहुपद। तो सूत्र मैंने लिख के रखा है, देखना बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सवाल आएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद। अच्छा भाई, मैंने द्विघात बहुपद लिख दिया। सूत्र मैंने पहले से लिख के आपको रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा याद कर लेना। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया और अल्फा प्लस बीटा पर हमको क्या रखना है? 1/4। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा पर हमको क्या रखना है? -1। ओके ना? चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस माइनस हो गया -1। आप बोलेंगे आ गया, नहीं, ये जो बटा 4 है ये थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब कर रहा है। आप इसको हटाने का एक तरीका ये देखिए कि मैं सारे पदों में, सभी पदों में 1/4 है ना, तो आपका ये जो बटा 4 है इसी का सबसे गुणा कर देंगे। ये देखिए बटा 4 था, सबको 4, इससे फायदा क्या हुआ? ये कट गया और ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 1x की बजाय केवल x और -4। ये देखिए दोस्तों, बहुत आराम से आंसर आ गया। फटाक से मैं आपको अगर दूसरा सवाल दिखाऊं, दूसरा सवाल यहां पर देखो, करणी 2 क्या कहेगा भाई? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा करणी 2, ठीक है ना? और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1/3। इसमें भी बटा है, ध्यान रखना। आपका द्विघात सूत्र क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर मैंने एक्स नहीं लिखा, ये देखो सही है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पे अब की बार हमको रखना है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पर रखना है 1/3। आपको अभी मैंने बताया जो बटा होगा उसी का गुणा कर दो, यानी बटा 3 है तो 3 से सारे पदों में गुणा करने पर, चलो भाई करणी 2 x गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 3, ये कट हो गया। 3x स्क्वायर इधर आता है और इसका जब आप गुणा करेंगे तो 3 करणी 2x आएगा प्लस 1 आएगा और ये बढ़िया सा हो गया आंसर। कितना खूबसूरत तरीके से आ रहा है। फटाफट चलो मैं आपको अगला सवाल बताता हूं। दोस्तों तीसरा सवाल ये है कि 0 और √5, तो 0 क्या होगा? योग होगा। तो 0 किसके लिए काम करेगा? अल्फा प्लस बीटा के लिए, बिल्कुल सही। तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 0 और ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल √5। आपको
द्विघात सूत्र बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, तो फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। उसके बाद से एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखिए ये क्या है, ये जीरो है, जीरो इंटू एक्स प्लस ये क्या है अंडर रूट 5 है, बहुत ही सरल है। तो एक्स स्क्वायर हुआ, आपको इतना तो पता होगा जब कोई भी चीज जीरो के साथ गुणा करती है तो कहानी खत्म हो जाती है। तो आपका ये पूरा खत्म हो गया, बचा प्लस अंडर रूट 5 और यही आपका हो गया तीसरे का आंसर। फटाक से देखो चौथा क्या कहता है। चौथा देखो दो के दोनों 1 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा भी आपका 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। सूत्र हमको लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोनों की जगह पर 1 1 ही रखना है, देख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दे, ये देखो ये तो बहुत ही सरल था, ये देखो हो गया। इसको देखो, आपको मैं चौथा ही पांचवा बताता हूं। पांचवे में आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4 माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा है 1/4 प्लस में। आपको फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखते जाना, बटे का सवाल है। एक इस पर क्या रखेंगे, ये देखो माइनस में है इसलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया ताकि ये दोनों टकरा जाएं। यहां पर आया 1/4, आपका रिजल्ट बनेगा माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 4 है, सारे पदों में आपको क्या करना है 4 का गुणा। देखो ये फटाफट मैं कर रहा हूं ना। अब आपको फायदा क्या मिलेगा, ये 4 से ये गया, ये 4 से ये गया, और 4x स्क्वायर प्लस केवल x और प्लस 1। ये देखो आंसर आ गया। आखिरी क्वेश्चन फटाक से, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। सवाल है हमारा, देखो 4 और 1 यानी अल्फा प्लस बीटा हमें बताएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बताएगा 1, जैसा कि क्वेश्चन है। फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ये हो गया 4x, ये हो गया 1, ये लो, ये तो पहले से ही बन गए। कहानी खत्म हो गया दोस्तों, कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट हुआ, 2.1 और 2.2 एक साथ हम आपको दे रहे हैं। इंतजार क्या कर रहे हो, लाइक करो और अपने 5 बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि फटाफट ये मेरे वीडियो लगातार आ रहे हैं। कोई वीडियो आपसे चूक ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय साईं।